सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग की पढ़ाई आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग काफ़ी अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ की हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप लोग देख लो, क्योंकि हर लेक्चर्स कितने होती है, 5 से 10 मिनट्स के अंदर हर लेक्चर्स होती है। तो आप लोग जाकर के कंप्लीट कर सकते हो, जहाँ कि हमने डिस्कवरी और पीजीआर सब देख लिया है। ठीक है, पीजीआर क्या होता है ये देख लिया, और ग्रोथ प्लांट में क्या होता है, और एनिमल के केस में कैसे क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह क्या सब है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के सबसे पहले जो हम लोग को नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है वो है अपना इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग IAA बोल रहे हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसको हम लोग IBA बोल रहे हैं। सेम इसी तरह से जो अपना सिंथेटिक ऑक्सीजन है उसमें हम लोग का आता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग NaA बोल रहे हैं, और अपना 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग 2,4-D बोल रहे हैं। इसका ये हमारा क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसको किस में यूज़ किया जाता है, 2,4-D को डाइकोट वीड्स को किल करने में यूज़ किया जाता है। इसका मोनोकोट्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये हो गया अपना। अब हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है ऑक्सीजन सब का। ठीक है, हर पीजीआर का हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे बात करते हैं। ऑक्सीजन का देखिए ये क्या कराता है, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, और ये क्या करवाता है, प्रोमोट फ्लावरिंग, जैसे कि अपना एग्जाम्पल्स में पाइनएप्पल हो गया। और इंड्यूस करवाता है क्या चीज़, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आपको एग्जांपल्स में टोमेटोज ले लो, तो आपको जो जहाँ दिया हुआ है आपको उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस में आंसर अपना चूज करना है। ठीक है, अपने हिसाब से उसको टिक मार्क करना है, तभी जाकर के आपका राइट आंसर होगा और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे। जिसका आप लोग स्टिकी नोट्स बना लो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और स्टिकी नोट्स बना करके अपने स्टडी टेबल के सामने इसको लगा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अर्ली स्टेज में क्या होता है, प्लांट का जब अर्ली स्टेज होता है तो ये क्या करता है, ड्रॉप होने से बचाता है फ्रूट और लीव्स को, और फिर वही मैच्योर होने पे यही क्या करवाता है, एब्सिशन प्रोमोट करवाता है, यानी कि ड्रॉप करवाता है। ये चीज़ फ्रूट और लीव्स को वहाँ से हटवाता है। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट आउट, मतलब वहाँ से आप कह सकते हो हटाना। फिर ये क्या करवाता है, जैलम डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, और देखो ये क्या करवाता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करवाता है। एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, देखो यहाँ से ध्यान, आगे चलकर हम एक एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करवाता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करवाने में ये हेल्प करता है। और ये वाइडली यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए। और एक्सटेंसिवली आपको ये कहाँ कहाँ यूज है, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप का प्रैक्टिस करते हैं और हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्लावर का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ है जो डिफरेंस के साथ साथ भी आप लोग को समझ में आते रहना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन्स का। 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिन्स रिपोर्ट किया गया, जिसमें कि हम लोग GA1 GA2 GA3 करके सो ऑन करके हम लोग 100 से भी ऊपर इसको देखते हैं। ठीक है, और ये जो नेमिंग है ये हम लोग उसके स्ट्रक्चरल डिस्कवरी के हिसाब से हम लोगों ने नेमिंग करके रखा है, ना कि उसके आइसोलेशन के हिसाब से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज अपना जिब्रेलिन्स है वो है अपना GA3, जिब्रेलिक एसिड 3। और ये क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है लेंथ इंक्रीज करवाता है किसका, एक्सिस में। जैसे कि आप लोग देख लो किसका, ग्रेप्स स्टॉक यहाँ पे एग्जांपल्स में है। और ये क्या करवाता है, इलोंगेट करवाता है, लॉन्ग करवाता है। ठीक है, और शेप्स को इंप्रूव करवाता है किसके, फ्रूट का। एग्जांपल्स में आप पाइनएप्पल से ले लो। ठीक है, इलोंगेट एंड इंप्रूव शेप्स ऑफ फ्रूट। तो ठीक है, तो वहाँ पे आपका एग्जाम आंसर आ जाएगा जिब्रेलिन्स। ये क्या करवाता है, डिले सेनेसेंस, यानी कि एजिंग को क्या करवाता है, ये डिले करवाता है। और ये जिब्रेलिक एसिड 3 जो है यूज किया जाता है किस चीज़, क्या चीज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, मतलब फास्ट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। कौन सा प्रोसेस, मल्टिंग प्रोसेस, मतलब मल्टोज शुगर को बनाने का जो प्रोसेस है, कहाँ पर, ब्रूइंग इंडस्ट्री में। जहाँ पे कि जिस इंडस्ट्री में क्या होता है, बियर वगैरह बनता है, वहाँ पर जो मल्टोज शुगर को बनाने का प्रोसेस है उसको क्या करता है, फास्ट करता है। कौन, अपना जिब्रेलिक एसिड 3। मोस्ट वाइडली रिसर्च में यही एसिड अभी अपना चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसका स्प्रे हम लोग शुगर कैन के प्लांट पे करें तो वो क्या कराता है, उसके स्टेम का लेंथ में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। शुगर कैन के प्लांट के स्टेम का लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण कि 20 टन्स पर एकड़ हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होता है। सेम यही अगर हम लोग कॉनिफर्स, यंग कॉनिफर्स के प्लांट पर अगर हम स्प्रे करें तो उसका मैच्योरिटी पीरियड को क्या करता है, ये फास्ट कर देता है। और इससे हम लोग को फ़ायदा क्या है कि हम लोग को अर्ली सीड प्रोडक्शन देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और प्रमोट करता है क्या चीज़, बोल्टिंग कहने का मतलब इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड का इलोंगेशन करवाता है फ्लावरिंग से पहले। ठीक है, फ्लावरिंग होने से पहले इंटरनोड का इलोंगेशन करवा देता है। जैसे आप लोग देख लो बीट वगैरह एग्जांपल्स में है, कैवेज है, प्लांट विथ रोजेट हैबिट। ठीक है, जिस प्लांट का रोजेट हैबिट है उसमें आपको ये इलोंगेशन करवाते हुए आपको ये नजर आएगा। फिर हम लोग अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट पीजीआर, वो है साइटोकाइनिन, जिसका कि इफेक्ट आपको
साइटोकाइनेसिस फेज में दिखता है। सेल डिवीजन के साइटोकाइनेसिस फेज होता है। अगर आप लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छे से पढ़े हो तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि साइटोकाइनेसिस फेज में क्या और कैसे क्या की वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है और ये डिस्कवर किया जाता है किसके तरह, एज अ काइनेटिन के तरह। ठीक है, कहाँ से? ये काइनेटिन क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? एडेनिन का, जो कि क्या है? एक प्यूरिन है। ठीक है, और ये इसका डिस्कवरी कहाँ से किया गया था? एक हेरिंग फिश है, ठीक है, उसके स्पर्म डीएनए से इसका डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और नेचुरली जो है ये काइनेटिन नेचुरली हम लोग को प्लांट में नहीं मिलता है। जो नेचुरली मिलता है वो क्या है? वो है अपना जियाटिन। जियाटिन वर्ड कहाँ से आया? अपना जो कॉर्न है मेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिया मेज बोलते हैं, जहाँ से कि इसी जिया से वर्ड बना करके आया अपना जियाटिन, जिसको हम लोग अपना केमिकली नाम अगर इसका हम लोग बोलें साइंटिफिकली तो इसका नाम है बेंजाइल एमिनो प्यूरिन। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। और कहाँ से लाया गया? इसको किसे डिस्कवर किया गया? कॉर्न कर्नल में देखा गया और कोकोनट मिल्क में। ठीक है, ये चीज़ हो गया अपना कॉर्नल से और कोकोनट मिल्क से इसको फाउंड किया गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेचुरल साइटोकाइनिन जो सिंथेसाइज होता है कहाँ होता है? जहाँ की रैपिड सेल डिवीजन चल रहा होता है वहाँ पे नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होता है। जैसे कि आप देख लो रूट एपेक्स पे, फिर डेवलपिंग सूट बर्ड्स में और यंग फ्रूट्स वगैरह में आपको ये सिंथेसाइज होता हुआ दिखेगा, जो कि नेचुरल साइटोकाइनिन अपना है, ये आपको सिंथेसिस होता हुआ दिखेगा। फिर हम लोग बात करते हैं जब हम लोग साइटोकाइनिन को एक्सटर्नली बाहर से प्लांट पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करता है? वहाँ पे नया लीव्स आपको डेवलपमेंट करता हुआ दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स में इंक्रीजमेंट करवाता हुआ आपको दिखेगा और आपको लेटरल सूट का ग्रोथ करवाता हुआ दिखेगा और एडवेंटिशियस सूट का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगा। अभी जस्ट हम आपको थोड़ा देर पहले बोले थे कि यहाँ देखिए वहाँ पे सूट रूट है और यहाँ पे एडवेंटिशियस सूट का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाएगा जब हम लोग साइटोकाइनिन को प्लांट पे बाहर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम लोग को एपिकल डोमिनेंस से भी बाहर आने में ये हेल्प करता है। तो अगर आप लोग को हमने एक बार नहीं कम से कम अभी तक में 3-4 बार बता चुके हैं एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। जो एपिकल अपना बर्ड है वो क्या करता है? लेटरल बर्ड का ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और ये क्या करवाता है? डिले लीफ सेनेसेंस, लीफ का एजिंग को डिले करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास किसको प्रमोट करता है? ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है इस कारण से। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग का आ जाता है अपना एब्सिसिक एसिड। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या है? जिस तरह से हम लोग के केस में, ह्यूमन के केस में एड्रेनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसी तरह से एब्सिसिक एसिड भी यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। किसी भी तरह का अगर हार्श टाइप का कंडीशन आता है प्लांट के पास तो सबसे पहले जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ना या फिर घटना। ठीक है, इंक्रीज ये क्या करता है? टॉलरेंस इंक्रीज करता है प्लांट को, किससे? वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस से। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है एब्सिशन को, यानी कि ड्रॉपिंग को और डोरमेंसी को। ठीक है, और क्या क्या इनहिबिट करता है? ये प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है और यही स्टिमुलेट करता है क्या चीज़? क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि हमारा वाटर लॉस से रेसिस्टेंस हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इसका कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। सीड डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, मैच्योरेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल मिलता है और डोरमेंसी में इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ये क्या करता है? सीड को हेल्प करता है क्या चीज़ करने के लिए? विथ स्टेंट डेसिकेशन, मतलब ड्राइनेस से बचने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। ड्राइनेस यानी कि पानी का कमी। ठीक है, पानी का कमी, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एब्सिसिक एसिड जो है एंटागोनिस्टिक वर्क करता है किसका? जिब्रेलिक एसिड का। मतलब जिब्रेलिक एसिड का जो वर्क है उसके अपोजिट में ये एब्सिसिक एसिड वर्क करता है। ये था अपना प्रमोटर और ये है अपना इनहिबिटर। ठीक है, ये चीज़ हम आप लोग को पिछले क्लास में ही बता दिए जब हम लोग आपको डिस्कवरी ऑफ पीजीआर बता रहे थे। ठीक है, अब आप लोग के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पर बात ये है कि सिनर्जिस्टिक मतलब होता है सेम तरह का वर्क जो करता है। जैसे सेल डिवीजन में देख लो ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर हम लोग एब्सिशन में देख लो इथाइलिन भी एब्सिशन करवा रहा है और एबीए भी एब्सिशन करवा रहा है, एब्सिशन में हेल्प कर रहा है। फिर एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट जो वर्क है, जैसे सी डोरमेंसी में देख लो जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, एक क्या करेगा? एक प्रमोट करेगा सी डोरमेंसी को, एक क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। फिर हम लोग से एपिकल डोमिनेंस में देख लो एक क्या करेगा? प्रमोट करेगा, जैसे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन हो गया, एक प्रमोट करता है और एक इनहिबिट करता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लेक्चर से हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। फिर जो बच गया है अपना इथाइलिन का वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, जो कि 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी बस, क्योंकि इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है। अगर ज़्यादा लेंथ का रखेंगे तो हम लोग का ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इस कारण से हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि मात्र 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए और अपना पढ़ाई को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।